अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आईबीसीसी अटेस्टेशन का कंप्लीट प्रोसीजर शेयर करने लगा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईबीसीसी अटेस्टेशन आप लोगों ने किस तरह कंप्लीट करनी है और किन किन वेज के थ्रू आप लोग इस अटेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट स्टेप आपसे मिस ना हो जाए और आपके लिए मुश्किलात का सबब बने। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंट वेज शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप लोग आईबीसीसी के अटेस्टेशन स्मूथली जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप लोगों ने कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक गूगल ब्राउजर पे। आप लोग क्रोम यूज कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउजर है आप लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप गूगल क्रोम या मोजिला ही यूज करें। गूगल क्रोम पे आने के बाद सर्च बार में आप लोगों ने लिख देना है आईबीसीसी अटेस्टेशन और मैं यहाँ पे इसको इंटर कर देता हूँ। जैसे इंटर करूंगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो मेरे सामने आ जाता है। तो सबसे पहले वाले लिंक पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ये आपको लेके जाएगा आईबीसीसी की अटेस्टेशन एप्लीकेशन प्रोसेस के वेब पे, जहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरह का आता है। अब इसमें कुछ चीजें बताने लायक हैं जो कि मुझे लगता है कि मैं आपको पहले बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। जैसे मैंने इक्विवेलेंस वाली वीडियो में कवर किया था, उसमें ये है कि इसमें 3 किस्म के हमारे पास अटेस्टेशन प्रोसीजर्स होते हैं। यानी आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेके जाना है या कोरियर के थ्रू कराना है या एक्सप्रेस सर्विस को यूज करना है। ये तीनों मेथड्स आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करता हूँ तो अपॉइंटमेंट में होता ये है कि आप लोगों ने अकाउंट रजिस्टर करना है, उसके बाद उसमें साइन इन करना है, साइन इन के बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ये मॉर्निंग सर्विसेज होती हैं और ये डेट आपको अपनी मर्जी से मिल दी जाती है और आप लोग खुद भी चूज कर सकते हो। उसके बाद है कि फी पे करनी है। आप लोग वन बिल के थ्रू फी पे करेंगे या यूबीएल ब्रांच को यूटिलाइज करके फी पे कर देंगे। उसके बाद आप लोगों ने आईबीसीसी ऑफिस को विजिट करना है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपके बोर्ड के साथ वेरिफिकेशन है, पेमेंट रेसिप्ट है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट है एंड कॉपी ऑफ सीएनआईसी है। उसके बाद आप लोगों ने जमा करना है। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी अटेस्टेशन कंप्लीट होने के बाद वो आईबीसीसी आपको सेम डे में या नेक्स्ट जो भी उनकी शेड्यूल के मुताबिक होगा वो आपको जो है वो शेयर कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स आपके। तो ये था अपॉइंटमेंट के थ्रू। लेकिन एक चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि आईबीसीसी तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं करता जब तक आपके कंसर्न बोर्ड से वेरीफाइड नहीं होते। अब ये 2 किस्म के डॉक्यूमेंट अटेस्ट करता है, वो है मैट्रिक और इंटर। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप आईबीसीसी से लाने से पहले आप लोगों के वेरीफाई होने चाहिए आपके कंसर्न बोर्ड से। आप जिस बोर्ड से भी हैं उस बोर्ड का डिफरेंट मेथड है, उसकी एक वेरिफिकेशन फी है, वो फी पे करते हैं और वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है। उसके बाद आपका ये फर्दर प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होता है आईबीसीसी का। अब आपने अपने बोर्ड से वेरीफाई कर लिया है तो आप आईबीसीसी की तरफ आएंगे। उसके बाद मैं कोरियर की बात करता हूँ। अगर हम अटेस्टेशन थ्रू कोरियर करेंगे वो सेम प्रोसीजर है लॉगिन तक, और उसके बाद आप लोगों ने कोरियर की अपॉइंटमेंट जो बुक करनी है वो अपनी पर्सनल डिटेल्स हैं, एजुकेशन डिटेल्स हैं, वो नॉर्मली आप पुट करेंगे और अपनी फी पे करेंगे और डॉक्यूमेंट्स कोरियर कर देंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रेसिप्ट और एजुकेशन डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी और कॉपी ऑफ सीएनआईसी आईबीसीसी ऑफिस भेज देंगे। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब भी आईबीसीसी को मिल जाएंगे तो उसके बाद आपका प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाएगा और कोरियर के थ्रू ही आपको डॉक्यूमेंट वापस मिल जाएंगे। अब एक है एक्सप्रेस सर्विस। एक्सप्रेस सर्विस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अपना अकाउंट रजिस्टर कर लिया, अपना लॉगिन कंप्लीट कर लिया। एक्सप्रेस सर्विस जो है वो इस्लामाबाद और लाहौर में होती है और ये इवनिंग में होती है, मतलब ये अर्जेंट भी कंसीडर की जा सकती है। उसके बाद है कि फी भी पे करनी होती है आप लोगों ने, जैसे नॉर्मली आप बाकी स्टेप्स में करते हैं, और आप लोगों को इस्लामाबाद या लाहौर ऑफिस विजिट करना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेस्ट करके आपको दे दिए जाते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं, 3 मेथड्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अब ये तीनों को आप फॉलो करके अटेस्टेशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। मैं अपना अकाउंट क्रिएट करने लगा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब रजिस्टर अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मुझे लेके जाएगा आईबीसीसी के पोर्टल पे। उसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट नोटिस है जिसमें वो ये बताता है कि आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है अपने नाम से, अपनी डिटेल से। आप लोग अपने अकाउंट से किसी के डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर तो अकाउंट बना हुआ है तो आप लोग सीएनआईसी या ईमेल यहाँ पे पुट करके मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ तो मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करने के लिए मुझे यहाँ पे अपना ईमेल देना है और यहाँ पे जो कोड है वो यहाँ पे दे देना है। उसके बाद फर्दर प्रोसीजर होगा। अब यहाँ पे मैं अपना एक ईमेल दे देता हूँ जो कि मेरा ये ईमेल है और इसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक ईमेल आ जाएगा। उसके बाद मैं ये कैप्चा जो है यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आ गया। अब मैं गेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। अब ईमेल के बाद कंफर्मेशन कोड जो है मेरे ईमेल पे भेज दिया जाता है, जो कि मैं अपने जीमेल ओपन करके उधर से ओटीपी लूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा। अब मैंने ओटीपी वहां से ईमेल से कॉपी कर लिया है। अब मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
हूँ। जैसे ही आप लोग अपना OTP पेस्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाती है। अब थोड़ी सी इसमें डिटेल्स हमने पुट करनी है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल है जो कि मैं यहाँ पुट करता हूँ। अगर मेरा यहाँ पे फुल नेम मांगा जा रहा है जो कि ID कार्ड के मुताबिक होगा, CNIC के मुताबिक या पासपोर्ट वटेवर, लेकिन ये आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। आप पाकिस्तानी है तो आप लोग ID कार्ड ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फादर का नेम जो भी है। उसके बाद आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक ईयर सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली है, जो कि ID कार्ड पे है। आप लोगों ने ID कार्ड वाली ही डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो अप यहाँ से करना होता है। अब मैं यहाँ पे इसको डेट ऑफ बर्थ एक चूज कर लेता हूँ। आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, ये मैंने एज एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए किया है। नेशनैलिटी की मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान, और आप लोगों ने अपना जो CNIC है वो यहाँ पे पुट कर देना है विदाउट एनी डैशेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, ये मेरा जो CNIC है वो यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड के लिए मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है जो कि एक लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होनी चाहिए। तो मैं एक पासवर्ड ले लेता हूँ, कोशिश करूंगा कि सारी चीजें ही इसमें कवर हो। ये हो गई कवर। अभी मैं यहाँ पे दोबारा एक पासवर्ड दे देता हूँ, सेम पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए, जो कि हम बाकी यूजुअली पोर्टल्स पे भी करते हैं। तो ये मेरा जो पासवर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे सेव भी कर लेता हूँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन मेरी सेव रहे और यहाँ पे मुझे कल को जो है कुछ इसमें मसला ना पड़े और मैं सिंपल इसमें ईमेल या CNIC या पासवर्ड को पुट करके लॉगिन कर सकूं। और अगर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन सेव की है तो मैं सेव वाली इन्फॉर्मेशन को भी यूटिलाइज कर सकता हूँ और इसका जो पासवर्ड है वो भी यूटिलाइज कर सकता हूँ सिंगल क्लिक पे। तो ये कुछ इस तरह का लॉगिन हो जाएगा या कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा सेव होने के बाद। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो आप लोग ईमेल भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कैप्चा लिख लेता हूँ C4TA और ये मैं लॉगिन कर देता हूँ। अब वो कहता है कि आप लोग सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो चुके हैं। अब मैं अपने अकाउंट में लॉग्ड इन हो जाऊंगा और उसके बाद जो मेरा फर्दर प्रोसीजर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब लॉग्ड इन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो मेरे सामने आ जाता है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। अभी यहाँ पे थोड़े इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं इंस्ट्रक्शंस अगर हम यहाँ पे ट्रैक डाउन करते हैं, एप्लीकेशन सबमिशन मोड, हमारे पास 3 मोड्स हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अपॉइंटमेंट है, वॉक इन है, थ्रू कोरियर है। अपॉइंटमेंट में है कि वो मॉर्निंग सर्विसेज होती हैं और मॉर्निंग जैसे ही कंप्लीट होती है तो एक्सप्रेस सर्विस यूज शुरू हो जाती है, वो वॉक इन में कंसीडर होती है और वो थ्रू कोरियर होती है। 3 ऐसे स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने फॉलो करने हैं। मॉर्निंग सर्विस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसमें ये होता है कि आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करनी है, फी पे करनी है और आप लोगों ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लेके जाना है और आप लोगों ने अपनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से अटैच करानी है। उसके बाद आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वेट करना है या अभी IBCC आपको इन्फॉर्म कर देता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच हो जाएंगे, तो आप लोगों ने लेके जाने, आज लेके जाने या जो भी है वो अपने शेड्यूल के हिसाब से आपको गाइड कर देते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्रेस सर्विस। एक्सप्रेस सर्विस में सेम प्रोसीजर है, आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है और आप लोगों ने अपनी मर्जी की डेट सिलेक्ट करनी है क्योंकि ये इवनिंग होता है तो इसमें डेट जो है वो अपनी मर्जी से भी मिल सकती है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी फी पे करनी है ऑनलाइन या किसी UBL बैंक जाके। उसके बाद आप लोगों ने इस्लामाबाद या लाहौर ऑफिस विजिट करना होता है और इन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोगों के ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप लोगों को लेके जाने होते हैं। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि आपके बोर्ड का कंसर्न लाजमी होना चाहिए इसमें। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। कोरियर में आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, आप लोगों ने अपना अटेस्टेशन फॉर्म और अपनी एप्लीकेशन को सेव करना है, अपनी फी पे करनी है और ये जो डिफरेंट कोरियर्स हैं इनको अपने यूटिलाइज करना है। पाकिस्तानी पोस्ट है, लेपर्ड है, MNP है, TCS है और आप लोग इन 4 कोरियर सर्विसेज को यूटिलाइज करके अपनी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट कर सकते हैं और कोरियर के थ्रू ही आपके डॉक्यूमेंटेशन आपको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने उनको हैंड ओवर करने होते हैं। इसमें यह होता है कि कोरियर की फी होती है एक्स्ट्रा और कोरियर अपने चार्जेस लेता है, वो सिटी टू सिटी वेरी करता है, तो वो आपसे चार्जेस लेगा और आपकी जो कोरियर की ये स्टेप है, प्रोसीजर है, वो कंप्लीट करके देगा IBCC से। उसके बाद है कि 15 डेज के अंदर यानी 15 वर्किंग डेज इसमें लग जाते हैं ऑलमोस्ट और आप लोगों की जो डॉक्यूमेंटेशन है अटेस्टेशन की ये कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि अब हमने ये तीनों स्टेप्स जो हैं, ये वाले तीनों स्टेप्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं और हमें पता चल गया कि कौन सा वे हमारे लिए सुटेबल है। अगर आपको अर्जेंट है तो आप एक्सप्रेस सर्विस यूज कर सकते हैं, अर्जेंट नहीं है या अपॉइंटमेंट यूज कर सकते हैं अगर आप लोगों ने खुद जाना है, अदरवाइज आप लोग कोरियर को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक जैसे ही करता हूँ तो अभी मेरी जो प्रोसीजर है अटेस्टेशन का वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मेरी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से अभी स्टार्ट हो जाएगी जो कि न्यू एप्लीकेशन होगी। डेफिनेट सी बात है, मैंने यहाँ पे पहले कोई एप्लीकेशन नहीं तैयार की। अभी मैं नीचे आता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास तकरीबन कोई 6 डिटेल्स ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पुट करनी है। एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल डिटेल्स है, अटेस्टेशन ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट सिलेक्शन है, डॉक्यूमेंट फाइल्स है, जनरेट
एप्लीकेशन है। तो आइए इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, ईमेल, ये तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। आप लोगों ने अपना फोन नंबर यहाँ पे दे देना है, जो भी आपका फोन नंबर है आप लोगों ने यहाँ पे उसको दे देना है। ठीक है, ये मैंने एक फोन नंबर दे दिया और ये स्टैटिक है तो ये मस्ट है, इसके बगैर आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करता हूँ। अगर आपके पास ऑफिस है, कोई रेजिडेंस है, घर का नंबर है तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ प्रेजेंट या पोस्टल एड्रेस। ये वो एड्रेस है जो आपका यूटिलाइज होगा कोरियर के लिए भी और बाकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी। तो आप लोगों ने इस चीज को मद्देनजर रख के ही ये एड्रेस यहाँ पे देना है, जो कि ऑथेंटिक होना चाहिए ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स गुम होने का खतरा ना हो। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ इन केस अपने लिए, और यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना है। ठीक है, ये हो गया। अब परमानेंट एड्रेस की बात करता हूँ। अगर तो वो प्रेजेंट या पोस्टल एड्रेस के जैसा है तो आप लोगों ने सेम एज अबव करना है, तो ये फिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम नहीं है तो आप लोगों ने यहाँ पे खुद ही चूज करना है और आप लोगों का ये एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाता है। मेरे केस में ये सेम है तो मैं यहाँ पे सेम एज अबव पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेरेंट, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है तो आप लोगों ने उस हिसाब से सिलेक्शन करनी है। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट करता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ एक CNIC दे देता हूँ जो कि मुझे देना चाहिए, और आप लोगों ने यहाँ पे CNIC यहाँ पे दे देना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो भी है आप लोगों ने उसका नाम लिख देना है यहाँ पे, और डेजिग्नेशन जो भी है आप लोगों ने यहाँ पे दे देनी है। अभी मैं सेव एंड नेक्स्ट पे करता हूँ। अब सेव एंड नेक्स्ट पे करूंगा तो एजुकेशन डिटेल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। मैं यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बोर्ड पे अपना एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा बोर्ड फॉर एग्जांपल है मुल्तान बोर्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 22 मुल्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। सर्टिफिकेट मेरा है HSSC है, इंटर है और SSC है, मैट्रिक है। तो मैं यहाँ सबसे पहले अगर मैट्रिक का करता हूँ और उसके बाद मैं पासिंग ईयर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा फॉर एग्जांपल जो भी है, सेशन मेरा एनुअली था। सेशन आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो उसके बाद रोल नंबर है मेरा 1 2 3। उसके बाद रजिस्ट्रेशन है मेरा 4 5 6। एक मैं रैंडम यहाँ पे एक चूज कर लेता हूँ और ये मेरा मैट्रिक है। और ग्रुप जो है मेरा फॉर एग्जांपल जनरल है, आर्ट्स है, साइंस है। टोटल मार्क्स मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है उनकी, और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स जो है वो मैंने टाइप कर देने हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और ऐड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देता हूँ। ऐड सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद मेरा ये जो एजुकेशन डिटेल्स है मैट्रिक की वो ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इंटर की मैं ऐड करता हूँ एजुकेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मुल्तान सिलेक्ट करूंगा। उसके लिए मुझे ड्रैग डाउन करना है या थोड़ा सा ऊपर जाके 22 मुल्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे HSC सिलेक्ट कर लूंगा। और पासिंग ईयर मेरा जो भी है आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है, और सेशन आपका एनुअली है जो भी है। रोल नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 6 7, और रजिस्ट्रेशन नंबर मैं जैसे वहाँ पे मैट्रिक में रैंडम डाला तो मैं यहाँ पे एक रैंडम एनरोलमेंट नंबर डाल देता हूँ अपने आप लोगों को समझाने के लिए। और प्रोग्राम मेरा था इंटरमीडिएट का तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा। ग्रुप मेरा था प्री इंजीनियरिंग तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टोटल मार्क्स क्या थे मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और ऑब्टेन मार्क्स जो थे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मेरी जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब ये मैट्रिक आ गया, ये इंटर आ गया। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब जाता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद मेरे पास अटेस्टेशन के ऑप्शंस आते हैं 3, जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक है अपॉइंटमेंट के थ्रू, एक है कोरियर के थ्रू, और एक है एक्सप्रेस सर्विस। इस केस में मैं आपके साथ अपॉइंटमेंट का शेयर करता हूँ। कोरियर का भी आप सेम यूटिलाइज करेंगे सेम डिटेल्स के साथ, बस थोड़ी सी उसमें कोरियर डिटेल्स देनी होती है, वो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। और एक्सप्रेस सर्विस में भी आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं इसको अटेस्टेशन थ्रू वॉक इन या अपॉइंटमेंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑलरेडी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और इसमें पेमेंट का ऑप्शन भी है, सारा कुछ है पेमेंट। जैसे ये आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अभी आप लोगों ने क्या किया इसमें से आप लोगों ने अटेस्ट कराना है। अगर सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, री अटेस्टेशन है, रिवाइज है, ओनली कॉपीज है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल करूंगा। इसकी जो फी है वो 1200 है। बाकियों की भी फी मैं दिखाता हूँ आपको, उसमें हम कैसे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद है रिजल्ट कार्ड आप लोगों ने कराना है फाइनल पार्ट 2 का, तो मैं ये भी ओरिजिनल करता हूँ, तो इसकी भी 1200 फी है। उसके बाद इंटर की है, इंटर की भी मैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट करना चाह रहा हूँ, और DMC अगर करनी है मैंने तो वो भी मैं ओरिजिनल करना चाह रहा हूँ। तो ये 1200 4 डॉक्यूमेंट्स 4800 बनेगा। उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। यहाँ पे मैं चूज फाइल पे क्लिक करूंगा और CNIC या पासपोर्ट का फ्रंट मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, और इसी तरह CNIC बैक यहाँ पे अपलोड करूंगा। ठीक है, आप लोग
लोग इमेजेस या पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब एसएससी की सर्टिफिकेट और मार्कशीट मैं इसको वन टाइम अपलोड कर दूंगा, आप लोगों ने इसको एक ही पीडीएफ कर लेना है और इंटर और जो उसका सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं और मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास सबमिशन सेंटर का ऑप्शन है, यानी अभी मैं यहाँ जनरेट एप्लीकेशन करने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने करना क्या है कि एक तो मैंने अपना एक ऑफिस सिलेक्ट करना है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, जो मुझे करीब पड़ेगा। तो मैं अगर मेरे केस में लाहौर सिलेक्ट करता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे जो कि आपको करीब पड़ता है। अगर आप लोगों ने खुद अटेस्टेशन करने जाना है तो आप लोग खुद जाएंगे और इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, आप लोग पेरेंट को, स्पाउस को, सिबलिंग को या चिल्ड्रंस को भी भेज सकते हैं आपके भी यहाँ पे अटेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उसमें करना ये होता है कि आप लोगों ने यहाँ पे सेल्फ या ऑथराइज में से सेल्फ अगर आप खुद जा रहे हैं वो तो टेंशन ही नहीं है। अगर आप किसी को ऑथराइज करना चाह रहे हैं तो उसका नेम यहाँ पे टाइप करेंगे, उसका मोबाइल नंबर और उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग सेल्फ जाएंगे तो वो इशू नहीं है, जो जाएगा आप लोगों ने उसकी डिटेल्स ऑथराइज सेक्शन में देनी है, अदरवाइज उनको अटेस्टेशन करके नहीं दी जाएगी आपके बिहाफ पे। अब मैं यहाँ सेल्फ पे सिलेक्ट करता हूँ अपने केस में और सिलेक्ट डेट करता हूँ। डेफिनेट सी बात है आप लोगों ने पब्लिक हॉलीडेज पे तो इसको सिलेक्ट करना नहीं है, क्योंकि पब्लिक हॉलीडेज का मतलब है आईबीसीसी उस दिन आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट नहीं करेगा। एक डेट तो इन्होंने यहाँ पे आपको दे रखी है 1 सितंबर की। अगर आप लोगों ने खुद से सिलेक्ट करनी है कोई डेट तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी आपके लिए आसानी है तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्राइडे तक होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है। आप लोग ने एक डेट सिलेक्ट कर लेनी है। अब मैंने 2 सितंबर यहाँ पे चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे अवेलेबल स्लॉट है, यानी टाइम है 8 से 11 है, ये फुल है। तो अभी जो मुझे मिल रहा है वो 1:30 से 3:15 के दरमियान का मिल रहा है, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा। अपने जो टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग सेम डे पे ले सकते हैं इनके मुताबिक, और एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। उसके बाद आप लोगों की एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी। फी पे करनी है, यानी आप लोग ने जाने से 2-3 दिन पहले फी पे कर देनी है। और फी पे करने के बाद वो चालान और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ कवर कर चुका हूँ, आप लोगों ने वो साथ लेके जाना है और आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं आपको कोरियर का भी एक मेथड समझाता हूँ कि कोरियर में हमने क्या करना है। तो मैं यहाँ पे इसको बैक पे लेके जाता हूँ और आप लोगों को मैं कोरियर के स्टेप समझाता हूँ। अब कोरियर में क्या है, अगर मैं यहाँ पे अटेस्टेशन थ्रू कोरियर करता हूँ, क्योंकि अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट तो मैंने आपको शो कराया है स्क्रीन पे, मैं एक ही वीडियो में तीनों को कवर करूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो हर स्टेप को फॉलो करने के लिए। मैं इसको ओके करता हूँ क्योंकि ये स्टेप ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और सेव एंड नेक्स्ट पे आता हूँ। अब जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने टेस्ट कराना है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं और कोरियर रिटर्न फी जो है वो 300 इन्होंने चार्ज करनी ही करनी है आपको, यानी 4800 जो है वो डॉक्यूमेंट्स के हैं और 300 जो है वो कोरियर की अपनी फी है रिटर्न करने की। उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जो कि ऑलरेडी मैंने अपॉइंटमेंट के केस में किए हुए थे, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अटेस्टेशन थ्रू कोरियर में आप लोगों ने सबमिशन सेंटर देखना है, तो उसमें 3 सेंटर्स आते हैं, इस्लामाबाद, कराची और क्वेटा के। तो आप लोगों ने एक सबमिशन सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है। तो विद इन 15 डेज ये सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरा जो है मेथड वो है एक्सप्रेस सर्विसेज का। एक्सप्रेस सर्विसेज हैं उनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें जो हैं जो कि मुझे पता होनी चाहिए, वो है इस्लामाबाद या लाहौर ऑफिस आप लोगों ने रात को या शाम को 5 से 10 बजे तक विजिट करना होता है, और उसमें आप लोगों की जो डेट ऑफ विजिट है वो आप लोगों ने खुद सिलेक्ट करनी होती है और उसमें आप लोग जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा सकते हैं इन केस आप लोगों को एक्सप्रेस सर्विस को यूटिलाइज करना है। एक्सप्रेस सर्विस आपके पास लाहौर और इस्लामाबाद में है, इसके अलावा ये सर्विस अभी कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने ओके कर देना है। ओके करने के बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसमें जो फी है आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो फी है आपकी एक डॉक्यूमेंट की 3000 है, और इसी तरह अगर मैं 4 डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो 12000 बनेगी। तो 12000 फी है, आप लोगों ने खुद जाना है और इसको अटैच करवा लेना है अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो ये 12000 फीस बनेगी, 3000 पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से। सेव एंड नेक्स्ट पे करता हूँ और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो सबमिशन सेंटर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, वट जो भी है, लेकिन इधर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, इस्लामाबाद और लाहौर का। तो मैं यहाँ पे लाहौर सिलेक्ट करता हूँ और विजिटिंग डेट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मुझे कौन सी मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर 20 अगस्त है, इसमें हमें डेट जो है वो कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे अगर 24 अगस्त सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे इस डेट पे जाना है। आप लोग टाइम जो है वो इस टाइम पे विजिट कर सकते हैं इस डेट में, तो आप लोगों की अटेस्टेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें भी आप ऑथराइजेशन जो है वो दे सकते हैं। अगर आप सेल्फ जा रहे हैं तो सेल्फ ऑथराइज पर्सन को भेज रहे हैं तो उसका नेम, उसका फोन नंबर और उसका जो रिलेशनशिप है आपके साथ वो यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप लोगों
की जो एक्सप्रेस सर्विस की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि जब तक आप लोग पेमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे आपकी एप्लीकेशन आईबीसीसी स्टाफ को या आईबीसीसी ऑफिस है उसको शो नहीं होगी जब तक आप लोग पेमेंट कंप्लीट नहीं करते। तो आप लोगों को पेमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी होती है ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई इशू फेस ना करना पड़े। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 3 स्टेप्स को शेयर किया है। पहला स्टेप था थ्रू अपॉइंटमेंट, दूसरा था थ्रू कोरियर और तीसरा था आपके पास एक्सप्रेस सर्विस। तो इन तीनों को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, स्क्रीन पे शो करवाया है, इनका फीस स्ट्रक्चर, इनकी डिटेल्स, इनकी रिक्वायरमेंट्स और सारा प्रोसीजर जो है वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे आपको लाइव शो किया है। अब आप लोगों ने अपनी आसानी के मुताबिक देखना है कि आप लोगों को कौन सा जो प्रोसीजर है वो सूट करता है और आप लोग जाके अपनी अटेस्टेशन कंप्लीट करा सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी क्योंकि इसी से एक वीडियो में मैंने तीनों जो प्रोसीजर्स हैं उनको मैंने कवर कर लिया है ताकि आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े और आप लोगों को एक ही वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन वन टाइम मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उसको मुश्किलात फेस ना करनी पड़े आईबीसीसी की अटेस्टेशन में। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से फाइनल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।